Okay. So hi everyone, I am Vaibhav Sharma and you are on the Team MCQ group. आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसएससी जेईई मेंस के लिए जो कि सीबीटी 2 है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, किन किन सोर्सेज को फॉलो करना है, सेफ कट ऑफ क्या होने वाला है, किन किन चीज़ों का मेंस में बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनको रेफ़र करके हम अपने रैंक को और मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक चीज़ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सबसे पहले ओवरव्यू, जिसमें हम किन किन सैलिएंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट इज हु शुड स्टार्ट, किन किन लोगों को इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। सेकंड थिंग सेफ स्कोर, क्योंकि एसएससी जेईई ने ऑलरेडी एक दिन पहले प्रीलिम्स के लिए आंसर की निकाल दी है, जिसका पर आप अपनी रैंक और नॉर्मलाइज स्कोर और नॉर्मलाइज रैंक भी रैंक आईक्यू पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप अब किस तरह कॉल लेंगे कि अब आपको टेस्ट के लिए और प्रोग्राम के लिए एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको एसएससी जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगली चीज़ ये है कि हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि इससे पहले जो एसएससी जेईई मेंस होता था उसके लिए हम सिंपली दो सोर्सेज को फॉलो करते थे, जिसमें एसएससी जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हैं। उसके अलावा बस एक टेस्ट को फॉलो किया, तो इन तीनों चीज़ों को बार बार करने से अपना रैंक और अपना मार्क्स इंक्रीज होता था और हम अपने डिज़ायर्ड पोजीशन और डिपार्टमेंट में पहुंच जाते थे। लेकिन इस बार क्योंकि मेंस ना केवल सीबीटी यानी कि ऑब्जेक्टिव है, बल्कि आप देखोगे कि एक क्वेश्चन का मार्क्स भी 3 है और नेगेटिव -1 है, यानी कि अभी आपको अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्पीड दोनों पर बहुत अच्छे से काम करना रहा होगा। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस किस तरह से चीज़ों पर डिस्कशन किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, ऑलरेडी एसएससी ने अपनी आंसर की लॉन्च कर दी है, तो अपना यूआरएल आप कॉपी करके और रैंक आईक्यू पर पेस्ट करेंगे, अपना रैंक चेक करेंगे, अपना मार्क्स चेक करेंगे। तो अगर आपका रॉ स्कोर 110 के आसपास है, यानी कि 110 के प्लस है, अभी आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो आप सेफ ही हैं, क्योंकि एसएससी ने इस बार बहुत अच्छा लेवल बनाया है। टेक्निकल भी इस बार अच्छा था और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इस बार सबसे बेहतरीन था। 11th का जो शिफ्ट है वो सबसे आसान शिफ्ट था और 10th का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। ये ओवरऑल एनालिसिस है सारी कहानी का, ठीक है। अगली चीज़ ये कि हो सकता है कि जो नॉर्मलाइजेशन रैंक आईक्यू करके दे रहा है उसमें वेरिएशन कब आ सकता है। अगर जो एसएससी जेईई ने अपना फाइनल रेस्पॉन्स निकाला है कि आपने ये क्वेश्चन मार्क किया, उसका सही आंसर ये है, कई बार क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस या तो डिलीट हो जाते हैं या फिर उनके मार्क्स यानी कि उनके आंसर चेंज हो जाते हैं। ऐसी सूरत में आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो चेंज हो सकता है, केवल वही कंडीशन है। बाकी रैंक आईक्यू के आसपास का ही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर एक्चुअल स्कोर सेम ही रहता है, बहुत ही कम फर्क पड़ता है। तो अगर आप 110 के आसपास है, उससे प्लस है, यूआर कैटेगरी से आप हैं, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप बॉर्डर पर भी यानी कि आपका मार्क्स 109 है, 108 है, तो भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि जब एसएससी प्री का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिले हो चुका होगा। क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता था कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग 2.5 महीने का गैप होता था। तो उस 2.5 महीने में ये होता था कि जनरली सपोज करो कि जनवरी को हमारा रिजल्ट आता था, तो जनवरी का पूरा महीना और फरवरी का भी ऑलमोस्ट पूरा महीना हमारे पास अवेलेबल है। तो 2 महीने में बस हमें प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और एग्जाम को मॉक टेस्ट को लिखना है, तो मार्क्स आ जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ना केवल टाइम कम है, पैटर्न भी चेंज है, इस बार सीट भी कम है, कॉम्पिटिशन भी टफ है, एग्जाम का लेवल भी ऊपर है। जो पिछली बार सिलेक्टेड लोग नहीं हुए वो भी इस बार इंक्लूडेड हो चुके हैं। तो अभी इस टाइम पे डू और डाई वाला मामला है, कट टू थ्रो कंपटीशन है, इसलिए आपको बहुत लाइटली चीज़ों को नहीं लेना है, ठीक है। बहुत अच्छे से लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके लिए अब आपको सिंसियर हो जाना चाहिए। अगर आप बॉर्डर पर हैं तो भी, नहीं है तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 2, सेकंड नंबर ये कहता है कि अगर आप बाकी स्टेट ए या जे एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो एसएससी मेंस होता था वो डेस्क्रिप्टिव होता था, और डेस्क्रिप्टिव पेपर जो है बाकी एग्जामिनेशन में काम नहीं आता था। यानी कि या तो आपकी वो ईएससी मेंस में काम आ सकता है या फिर ऐसे एग्जाम में जिसका कि पेपर 2 कन्वेंशनल है उसमें काम आ सकता था। लेकिन अभी जो सीबीटी 2 है टेक्निकल का, अगर आप इसके लिए प्रैक्टिस रिवीजन और मॉक टेस्ट लिखते हैं, तो अगर आपको स्टेट ए या जे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं उसके प्रीलिम्स को भी, तो वहाँ पर भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नंबर 2, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं और अगर आपका प्री में सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगली बार मेंस के लिए आप सोचिए कितना आगे आप लोगों से चले जाएंगे। आप पहले से ही मेंस को तैयार करके बैठे रहे होंगे अगले वाले एसएससी के टाइम पर। बहुत सारे और भी एग्जामिनेशन जैसे कि आरआरबी जेईई भी आने वाला है, बहुत सारे नोटिफिकेशन स्टेट ए जेईई भी आ रहे होते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ है कि एग्जामिनेशन लगातार चल रहे होते हैं, तो प्रिपरेशन को बूस्ट करने का एक अच्छा मौका है।
अच्छा मौका इसलिए भी है क्योंकि देखिए जब आप साथ साथ में तैयारी करेंगे 30 दिन में आपको एक ही तरह के अच्छे अच्छे लोग आपको सराउंडिंग्स में मिलेंगे, आपका कॉम्पिटिशन उनसे रहा होगा, 1-to-1 मेंटरशिप टीम एमसी के प्रोवाइड करता है वो आपको मिल रहा होगा। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को मोटिवेटेड फील रख पाओगे और अपने आप को एक एज पर लेके जा पाओगे, बजाय कि अकेले रह के प्रिपरेशन करना। साथ में रह के प्रिपरेशन करने से ज़्यादा सही नहीं है, उसमें इंसान कई बार मोटिवेट होता है, कई बार डिमोटिवेट भी होता है, इसलिए ग्रुप प्रिपरेशन ऑलवेज प्रेफर की जाती है। तो इसलिए क्या होगा, अभी आप साथ में प्रिपरेशन कर लेंगे, ये चीज़ें आपकी हर जगह पर यूनिवर्सली काम आने वाली हैं। अगली चीज़ है इम्प्रूव टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इस बार पेपर CBT 2 है, टेक्निकल है पूरा। तो अगर आप टेक्निकल को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, डाउट को पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपका टेक्निकल इंप्रूवमेंट होने वाला है। एसएससी प्री को देख सकते हैं आप कि इस बार वो वाला टेक्निकल नहीं रहा कि एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए 2-4 सालों के, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पूछा और आपने सॉल्व कर दिया। सपोज कर बता दो भाई ब्रिक की नॉमिनल डिस्टेंस डायमेंशन क्या है, स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या है, ठीक है, या फिर बता दो कि जो मोटार है प्लास्टर में उसका रेशो क्या होता है सैंड और सिलिका का, या फिर सीमेंट और लाइम का क्या रहा होता है, फिर बाकी बेसिक प्रोपोर्शन क्या रहा होता है। ऐसे क्वेश्चन सब नहीं फॉर्म हो रहे हैं अभी। पूरा कॉन्सेप्चुअलिटी अगर आपकी अच्छी है, बेसिक्स अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तब आप उनको हिट कर पाएंगे। एक और जरूरी चीज़, हर एक जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार किसी एक शिफ्ट में पंप से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, हाइड्रोलिक मशीन यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स में पंप से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे। आप देखिए इतने क्वेश्चन एक साथ कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इस बार पूछ लिया है उसने। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो पिकअप कर रहा है। इवन दो हाईवे के अंदर भी क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक ओएसडी का क्वेश्चन था 11th शिफ्ट में, जिसमें अगर आपको पता है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है और किन दो डिस्टेंस को ऐड करना रहा होता है, तभी आप उस क्वेश्चन को टिक कर पाओगे, वरना आप उस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्चुअलिटी बहुत अच्छी होना जरूरी है, और कॉन्सेप्चुअलिटी अच्छी होने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस ना केवल प्रैक्टिस करने हैं बल्कि रिवाइज भी करने हैं। तो इसके लिए अभी आपको पास यही मौका है कि ढेर सारी प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो चीज़ों पर फोकस करना है। आगे चलते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो वह तो प्रिपरेशन करने का बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रेफर करते हैं। जो कंबाइंडली हमने रिसर्च किया, हमने जो देखा सोचा, उसके बेसिस पर मैं आपको अपना एनालिसिस करके दे रहा हूँ। आपको केवल 4 चीज़ों को फॉलो करना है, स्पेशली कहें तो 5 चीज़ों को। पहली चीज़, आपकी जो नोट्स है आप उनको एक बार रिवाइज करेंगे। सपोज करो कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा करना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नोट्स आपने पूरा पढ़ा। उसके बाद आपको लगाने हैं, आपने अगर यूथ ए का वॉल्यूम लगा है तो आपको उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं लगा है तो उसके पीछे मत पड़ना, क्योंकि 1 महीने में वो पूरा खत्म नहीं होगा, बहुत बड़ा है वो, ठीक है। अगर आपने लगा रखा है तो उसके जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, और जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करना है विद कैलकुलेटर के साथ वैल्यू पुट करके चेक करना है, क्योंकि अभी आपको कैलकुलेटर का हैबिचुअल भी होना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि प्री के टाइम पर हमको फिजिकली कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, हमको कैलकुलेशन अपनी हैंड से यानी कि थोड़ी करनी रही होती थी, तो माइंड में वो चीज़ें याद होती थी। अभी कैलकुलेशन रफ होने वाली है। आरसीसी के अंदर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करना है, तो ढेर सारी वैल्यू यानी कि 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू डी माइनस 0.42 एक्सयू, इसको आप केवल ओरली लिख करके, बोल करके, सोच करके कैलकुलेट करके नहीं दे सकते, क्योंकि 4 ऑप्शंस बहुत सिमिलर रहने वाले हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और उसमें से सही ऑप्शन को टिक करने के लिए आपको कैलकुलेटर पर अपना केवल ना हाथ जल्दी चलना चाहिए, बल्कि बहुत ही एक्यूरेटली भी चलना चाहिए। इन दोनों चीज़ों पर आपको फोकस करना है। अगली चीज़ है ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो केवल प्रीलिम्स के हैं। मेंस की तरफ मत भागना कि मैं पहले ईएससी के कन्वर्शन लगाऊंगा, सिविल सर्विसेज के कन्वर्शन, ऐसा उल्टे उठ पटांग मत भागना। 30 दिन का टाइम है, पता भी नहीं लगेगा कि कब टाइम स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। तो इतना करोगे उसमें आपका टाइम खत्म हो जाएगा। इसके बाद गेट PYQs, क्योंकि गेट अपना न्यूमेरिकल के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस सेशन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क से जो आसान से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो 15, 16, 17 तक आए हुए हैं, वहाँ तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ये सब करने के बाद में एट लास्ट में आप खुद को एनालिसिस भी करोगे कि जो मैंने पढ़ा है उसमें मैं रैंक कहाँ आ रहा है, मैं लाई कहाँ कर रहा हूँ, मैं किन किन चीज़ों पर गलती कर रहा हूँ, मैं कौन कौन से फॉर्मुलाज को भूल रहा हूँ, मेरे कौन कौन से एरियाज वीकर हैं, और कौन कौन सी चीज़ों पर मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। उनके लिए एट लास्ट में आपके पास टेस्ट निकल के आएगी। तो एट लास्ट में आपको जाकर के टेस्ट देना है, ढेर सारे टेस्ट लिखने हैं, ताकि आप अपने आपको कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें, और बहुत सारे एरियाज जो कि अंडरस्टैंड उन पर भी आप काम कर सकें, स्कोर कर सकें। इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए एमसीक्यू ने 3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। वैसे तो एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिसमें आपको 100 टेस्ट देखने को मिलेंगे, 3000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको सब कुछ कवर अप करा दिया जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर। इसका प्राइस 699 है, अभी जो रेगुलर प्राइस है उससे 100 रुपये ऑफर चल रहा है, तो इसलिए आपको 699 पर भी देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है MQPP, जो इसी साल लॉन्च हुआ है, मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम। इसमें क्या होने वाला है,
आपने देखा होगा कि यूथ एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, कुछ अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस, बहुत सब कुछ कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों ने जिन्होंने एक बार प्रैक्टिस नहीं की है इन सारे बुकलेट्स की। जनरली डिप्लोमा वाले बच्चों का गेट और ईएससी पर इतना कंट्रोल नहीं रहता है तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए भी, तो उन लोगों के लिए मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी है जिनका टेक्निकल कहीं ना कहीं लैग करता है, उनको लगता है कि टेक्निकल और अच्छा हो सकता है, या फिर बहुत अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं बुकलेट के वो आप कोर्सेज से पढ़ें और उसके बाद आप केवल एक सोर्स से प्रैक्टिस करें। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी कैटेगरी के बंदे हो, आपसे बेसिक कुछ नहीं आता तो आपको अलग अलग लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सब कुछ आता है तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि इसके अंदर ना केवल शॉर्ट नोट्स रिवाइज होंगे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, क्वार्टर वैल्यूज प्रैक्टिस होंगे। हर सब्जेक्ट के लगभग लगभग 300 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाले हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। तो 400 क्वेश्चन यानी कि लगभग लगभग 10 सब्जेक्ट्स के 4000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। टेस्ट में लगभग लगभग 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। तो 4 और 3 7000 के आसपास आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिल रहा है दोनों से ही। आप सोचो कि 7000 क्वेश्चन लगाने के बाद में शायद कुछ एरियाज रह जाएंगे जहाँ पर आपका ही फोकस नहीं हो, तो उन एरियाज को आपको खुद से कवर अप करना है। जैसे कि सपोज करो कि रेलवे का कुछ एरियाज रह गया, एयरपोर्ट रह गया, सपोज करो कि पंपिंग के कुछ कुछ एरियाज जो मिस हो गए, ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि मैं सब कुछ कवर अप करा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आपको वहाँ पर फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है। तो ऐसा करने से आप बहुत सारे लोगों से बहुत बड़ा एज ले चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डाउट आ गया क्या करना है, अच्छे क्वेश्चन से नहीं हो रहे, गेट के क्वेश्चन पहली बार लगा रहे हैं, आज से पहले लगाए नहीं थे, अब सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसका आंसर बी क्यों है, सी क्यों नहीं है, नहीं पता लग रहा। तो इतना सारा डाउट जो है उन सब में टाइम में बहुत वेस्ट होता है। इसके लिए मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम है। आप आओ, 350-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका एक लेवल बहुत अच्छे लेवल आईक्यू पर पहुंच जाएगा। उसके बाद में बस आपको कोई भी एक सोर्स, सपोज करो कि ईएससी का प्रीवियस क्वेश्चन आपने बैंक उठाया, उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टेस्ट देना है, बस कोई भी एक सोर्स। आप जैसे ही आप ईएससी के पीवाईक्यूज भी उठाओगे ना, आपको लगेगा कि 70 to 80% ऑलरेडी हमको आता ही है, ऑलरेडी प्रोग्राम में देख चुके हैं। कुछ कुछ एरियाज रहेंगे सिंपल से क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ जिसका कोई सेंस नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हो, आपको लगेगा कि यार एक कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि ऑलरेडी कर चुके हैं, सब कुछ हो रखा है, तो इसलिए आप क्या है कि बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं। इसके लिए मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम है, रेगुलर प्राइस 1100 रुपये है, लेकिन अभी लोगों ने बहुत मैसेज किया है कि सर थोड़ा कम कीजिए इसके लिए, तो ऑलरेडी हमने 100 रुपये का ऑफर रख दिया है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो लोग चाहते हैं कि हमें दोनों ही साथ लेना है तो आप दोनों ले सकते हो, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलने वाला है। सबसे बेस्ट कोर्स टेस्ट सीरीज प्लस एमक्यूपीपी का ही है, क्योंकि सबसे ये कहो कि नॉमिनल प्राइस पर है, 1500 रुपये के अंदर आपको कोर्स भी मिल रहा है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, आपको 1-1 मेंटरशिप मिल रहा है। आप जैसे ही कोर्स परचेज करेंगे उसके लिए आपको टीएमसीक्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ रहा होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो भी प्रोग्राम अच्छा लगता है उसको चूज करोगे, लिंक करोगे, ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, जहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा होगा कि आपको कैसे कैसे किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये एमसीक्यू का हर बार जैसे कि एक इनिशिएटिव रहता है, वैसे ही इस बार भी इनिशिएटिव है। आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों का आपको बेसिकली पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पर इन चीज़ों को जाकर के देख सकते हैं। CBT2 इस बार 2 घंटे का होने वाला है, आपको लगभग लगभग वहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और नेगेटिव -1 है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती की, अगर जैसे कि प्रीलिम्स में आपने अगर 20 क्वेश्चन गलत किए तो आपका -5 होता है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव में है। यहाँ पर अगर आप 20 क्वेश्चन गलत करते हो तो -20 होगा आपका, सोचो। तो आपका रैंक कहाँ से सीधा नीचे आके चला जाएगा। तो एक्यूरेसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्यूरेसी रातों रात बनती नहीं है, एक्यूरेसी को बनने के लिए ढेर सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, बहुत बार फॉर्मुलाज को क्लिक कर याद करना पड़ता है, वैल्यूज को कैल्शियम डालकर चेक करना पड़ता है। क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे तो 0.25 mm, 2.5 mm, 25 mm, 2.5 सेंटीमीटर ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन में गलतियाँ की तो अब आपका पूरा ऑप्शन जाने वाला है। क्योंकि मेंस में पहले क्या होता था, अगर आपने लास्ट में कोई गलती की है तो जितना आपका स्टेप सही वहाँ तक आपको मार्क्स मिलेगा, लास्ट में आपके मार्क्स छोड़ दिए जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं है, मार्क्स छोड़ा नहीं है, आपको 0 नहीं मिल रहा है, आपको माइनस भी होगा। यानी कि गलत करने पर 0 नहीं मिल रहा है, आपको पीछे भी जा रहे हो। पहले क्या होता था कि गलत करो तो वहीं के वहीं रह रहे हो आप, इस बार गलत करो तो नीचे भी जा रहे हो। इस बार ज़्यादा क्रिटिकल है, तो ज़्यादा फोकस और ज़्यादा एफिशिएंसी इस बार चाहिए होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिसका मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। हमारे बहुत सारे रैंकर्स हैं, यूँ तो सारे फोटोज़ लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 400 से ऊपर रैंकर्स हैं जिनका सिलेक्शन हम लास्ट 3 साल में दे चुके हैं। हम बहुत नए मार्केट में हम नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, भरोसा है लोगों को, पता है कि हम बैकएंड में कितनी मेहनत करते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 भी यहीं से था, 17 भी यहीं से था, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से थे। NTRO के अंदर, शेड्यूल PRS के अंदर, इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन MES के अंदर, CPWD के अंदर ढेर सारे लोग हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
बहुत सारे और भी एग्जामिनेशन लाइक यूपीपीएससी ए के अंदर, आरआरबी जेई के अंदर भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो लगातार सिलेक्शन, लगातार चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है। लास्ट ईयर 100 से ऊपर लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 240 के लोग हमने एनरोल किए थे, 240 में से 100 से ऊपर लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको पता है 240 में से 240 लोग सीरियस होते नहीं है, कुछ 150 160 लोग ही सीरियस होते हैं। उन 150 160 में से लगभग 100 से ऊपर लोगों का सिलेक्शन हुआ, 110 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं कमांडली, तब जाकर कि ये रिजल्ट मिल पाता है चीज़ों के साथ में। एक और चीज़ जो सब लोगों में मुझे सही लगी वो ये थी कि लोग बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो आप भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले मत कीजिए। एक और चीज़ मैं आपको MQPP मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कोर्स 20 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगा। एंड क्या आप जाओगे, परचेज करोगे, तो अभी आपको ऑफर के तहत ये जल्दी मिल रहा है 20 अक्टूबर के बाद। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन अभी DDA का होने वाला है। 17, 18, 19 को DDA का एग्जाम है, 20 को भी कुछ लोग आएंगे, ट्रैवल करेंगे, फ्री होंगे, तो उसके बाद ही ये चीज़ें स्टार्ट हो पाएंगी। तो आपको 20 के बाद से चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। सब्जेक्ट वाइज ये कोर्स होगा, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर वाइज भी होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होगा, चैप्टर वाइज भी होगा। चैप्टर वन के जितने भी अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, EC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिविल सर्विस के प्रीवियस के क्वेश्चन, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी स्टेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन, वो सब मैंने कंपाइल किए हुए हैं, वो आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है डिटेल में। ठीक है, तो उसके बाद में बस आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ आपको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो 20 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके वैसे कोशिश करेंगे कि रेगुलरली चलता रहे, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद से आपको ये चीज़ें रेगुलरली देखने को मिल जाएगी। हर एक टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आपको कवर अप करा दिया जाएगा। एट लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ग्रैब द ऑफर वेरी सून, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और ज़्यादा सोचना नहीं है। पढ़ाई करोगे कभी वेस्ट नहीं जाएगी, आपको हर बार आपके लिए काम ही आएगी। ऑन एवरेज हम कोशिश करेंगे बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करने का, और ऑन एवरेज हमने सबसे कोशिश की है कि नॉमिनल से नॉमिनल चीज़ें रख सकें, बेस्ट टू बेस्ट आपको देख सकें और आपको एलिवेट कर सकें आपके डिजायर्ड और ड्रीम डिपार्टमेंट के लिए। सो एट लास्ट SSC मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन और फोकस स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा सीरियस इस बार हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो प्रीलिम्स में जिनके मार्क्स 130, 140, 150 भी थे लास्ट ईयर, और मेंस को बहुत हवा में ले गए वो, क्या यार मेंस क्या है, 10 दिन में पढ़ेंगे और रैंक आ जाएगा हमारा। ऐसा नहीं होता है। मेंस बहुत क्रिटिकल, बहुत सीरियस है, और इस बार तो दोगुना क्रिटिकल, दोगुना सीरियस है, क्योंकि कॉम्पिटिशन और ज़्यादा बढ़ चुका है, पेपर का लेवल बढ़ चुका है, चीज़ें बढ़ चुकी हैं, पैटर्न चेंज हो चुका है, कुछ पता नहीं है कि क्या पूछने वाला है। जैसे कि हर साल होता था, हमें पता है कि यार BMC का वेटेज, RCC का वेटेज, इनका वेटेज ज़्यादा रहता है, BMC से भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है यार, जैसे वर्केबिलिटी है, ये है, वो पढ़ लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस बार कुछ नहीं पता है। इस बार ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया, एग्जाम देने चलेगा और हमारा रैंक आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपको रगड़ने पड़ेंगे, सीधी सी बात है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी है आप जल्दी से डिसाइड करो, एग्जाम के लिए लग जाओ। ये मत रहो कि प्री का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि करें कि नहीं करें। उसके बाद अगर आप सोचोगे तो ऑलरेडी आप कॉम्पिटिशन से पहले ही बाहर हो चुके होगे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा प्रिपरेशन करना। सो दैट्स वाई ऑल अप टू माई साइड, बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन, मीट यू वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।